आपको तो आपकी बेटी की फिक्र ही नहीं है। मैं बताता हूं कि मधुर नाम का आदमी मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। मुझे बोलता है कि आप अभी जेठ बने नहीं हैं और हो सकता है आप बने भी ना। अब आप मुझे बताइए कि ये सब चल क्या रहा है। जी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आश्चर्यचकित हो रही हैं, तो सोचिए हमारा क्या हाल होगा इस वक्त। अरे माशिमा, आप ही बताइए, ऐसे कोई किसी से बात करता है क्या? नहीं ना। आना, कौन है ये मधुर, तुम बताओ जरा। मुझे तो लगा कि मैं ही सबसे ऐसे उल्टी सीधी बातें करती हूँ और फिर डांट खाती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मधुर भी ना ऐसा ही है, मेरे जैसा ही। हाँ आना, मुझे सच सच बताना, ये मधुर वही क्रिमिनल है ना जिसकी न्यूज़पेपर में फोटो छपी थी? मेरी बेटी की ऐसे किसी आदमी के साथ जान पहचान होगी, ऐसे आपने सोच भी कैसे लिया? ऐसे कैसे कह सकते हैं? हो सकता है आना का कॉलेज का कोई दोस्त हो मधुर नाम का, जो ऐसे मस्ती मजाक कर रहा हो। क्यों आना, तुम्हारा कोई दोस्त है कॉलेज का? नहीं माँ, कोई दोस्त नहीं है ऐसा। पर तुम्हारे फोन पे तो उसका नंबर सेव किया हुआ है ना? हाँ सेफ था, लेकिन किसी काम से सेव किया होगा, याद नहीं है। हाँ ना, अब लग रहा है कि गलती हो गई हमसे अपने छोटू का तुम्हारे साथ रिश्ता तय करके। और अब इस गलती को सुधारने का कोई रास्ता भी नहीं है हमारे पास। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ कह देता हूँ, तुम्हारी वजह से अगर हमारे घर की शांति, हमारे घर के रीति रिवाज कुछ भी बर्बाद हुआ, तो आज तुम्हारी शादी के दिन ही कह देता हूँ, हमारे घर में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं होगी। दादा, बेचारी को पता भी नहीं है कि फोन किसका था। शायद भूल गई होगी, मुलाकात कब हुई, पहचान कब हुई। आप बेफालतू में ही उसको इस बात पे सुनाए जा रहे हैं। मैं बेफालतू में कोई भी बात नहीं करता हूँ। मत भूलो, तुमसे उम्र में बड़ा हूं मैं, और तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है मैंने। आना, ये मधुर कौन है बेटा? माँ मैं सच में नहीं जानती, मैं सच में नहीं समझ पा रही हूँ किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये सब चीजें बंद करते हैं। हल्दी की रस्म के लिए आए थे, पहले ही बहुत देर हो गई है, घर पे भी बहुत काम पड़ा है। अभी चलकर रस्म शुरू करते हैं। जी चलिए। शाम को नहीं पता क्या अनहोनी होने वाली है। क्या करूं मैं, किसको बताऊं, कौन मेरी मदद कर सकता है? क्या मधुर सच में आएगा, या फिर सिर्फ मुझे डराने के लिए वो सब कर रहा है? उसे तो पता है अगर वो आ गया तो मैं पुलिस को बुला सकती हूँ। अगर शाम को मधुर ने कोई बदमाशी की तो माँ की बहुत बेइज्जती होगी। हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाइए। देखना आना का चेहरा कैसा उतरा हुआ है, जरा सी भी मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर। मुझे भी डर लग रहा है जीजी, कहीं इसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना? अरे आजकल न्यूज़ में बहुत कुछ आ रहा है ऐसा। हाँ वही तो दीदी, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अर्जुन भैया इस शादी के चक्कर में कोई झमेले भी ना पड़ जाए। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। जी अभी हम कुछ नहीं खाएंगे। देखिए, खामिखा की एक गलतफहमी के चक्कर में आप हम लोगों से नाराज मत होइए। गलतफहमी की तो कोई बात ही नहीं है, मेरे देवर को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। सच में आना के फोन पर किसी अनजान आदमी का कॉल आया था, हम सबने देखा, सुना ना आपने? उसने देवर जी से क्या कहा, अब आप ही बताइए। ठीक शादी वाले दिन अगर ये सब बातें होंगी तो हमें कैसा लगेगा? लेकिन मेरी ननद बहुत अच्छी लड़की है, मैं अच्छे से जानती हूँ उसे।
पक्का ना किसी ने बदमाशी की है, आप प्लीज समझिए। अभी तक तो हमें भी यही लग रहा था कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन अब तो फिर नहीं नहीं, शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। आप एक बार उसे अपने घर की बहू बनाकर लेके तो जाइए, फिर देखिएगा कितनी अच्छी लड़की है। आप लोग तो समझते हैं ना, लड़की की शादी के वक्त कितने लोग पीछे पड़े रहते हैं परेशानी खड़ी करने के लिए। आप गुस्सा छोड़िए और मिठाई खाइए प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है, इतना बात बोल रही है, थोड़ा ले लेते हैं, है ना? बेटा, आप लोग हमारे बारे में कोई भी गलतफहमी अपने मन में मत रखिए। बेटा, हम लोग बहुत ही साधारण मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। हम किसी को धोखा देने की बात कर ही नहीं सकते बेटा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मेरी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे आपके परिवार की बदनामी हो। किसी ने बदमाशी की है, पक्का बदमाशी की है बेटा। जी भाई बिल्कुल। देखिए, आप ये सब भरोसे और विश्वास की बातें तो रहने ही दीजिए। फिलहाल तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथ बंधे हुए। शादी की आधे से ज्यादा तैयारियां हो चुकी हैं। अब अच्छे से जानते हैं शादी तोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें इस बात का पहले जरा सा भी अंदाजा होता ना, तो हम ये शादी होने ही नहीं देते। दादा प्लीज, दादा प्लीज, वो बोल तो रहे हैं कि पक्का किसी ने बदमाशी की होगी। अब किसी और की वजह से की हुई बदमाशी से हम आना को गलत समझे, सही बात नहीं है ना। तो तू चुप कर, तू मुझे नहीं बताएगा किसकी गलती है किसकी गलती नहीं। चलो अभी खत्म करना है ये सब, बहुत सारे काम है। बेटा, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे, प्लीज प्लीज गुस्सा थूक दीजिए। बेटा, मैं कह रहा हूँ ना, ये गलत है, ये सही नहीं है, माफ कर दो। आइंदा ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। और प्लीज ये बात घर जाकर किसी से मत कहना, खाम खा परेशानी बढ़ जाएगी। आप यही तो चाहते हैं कि कुछ भी करके किसी भी तरह बस शादी हो जाए, फिर उसके बाद लड़की तो हमारे यहाँ आ जाएगी। अब जो होगा हमारे यहाँ होगा, यही चाहते हैं ना? नहीं बेटा नहीं। दादा प्लीज रहने दीजिए ना। तो तू बीच में मत बोला कर। तू तो काम के चलते चला जाएगा यहाँ से, लेकिन जो झेलना है ना हमें झेलना है। तेरे लिए सब कुछ लाइटली लेना ना बहुत आसान है, लेकिन घर के रीति रिवाज, घर गृहस्थी हमें संभालना होता है। आप प्लीज चिंता मत कीजिएगा, शादी में कोई भी अड़चन नहीं आएगी, सब शांति से हो जाएगा। दादा प्लीज अब बुरा मत मानेगा, बट एक बात कह रहा हूँ, किसी और का फोन रिसीव करना गलत बात है। अरे ये तो अच्छा हुआ ना मैंने फोन रिसीव किया, तो पता चल गया कि क्या गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। और ये क्यों बोल रहे हो आप लोग कि लड़की गायब थी, कोई उसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अब तो मेरा शक और बढ़ता जा रहा है। तो तुम भाभी को बुलाओ, निकलना है हमें। अरे भाई आप रुकिए, मैं बुलवाता हूँ। पुतुल। जी भैया। हाँ पुतुल, अंदर जाके बोलो ना सबको कि ये लोग घर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। जल्दी जाओ, जल्दी बुलाओ। बौदी, वो आपके घर वाले आपको बुला रहे हैं। हाँ हाँ बस हो गया है, निकलते हैं। अब मंजली छोटी, एक बार आना से मिलते हैं फिर निकल जाते हैं। हम लोग चलते हैं। खुश रहो। आना, जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे जो देवर जी है ना, वो बहुत भोले हैं, दिल के एकदम साफ हैं। किस्मत बहुत अच्छी है तुम्हारी कि जिंदगी में तुम्हें उन जैसा जीवन साथी मिल रहा है। बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से उन पर कोई आंच आए। बस इस बात का ख्याल रखना, रखोगी ना? बड़ी भाभी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, करते हैं हम तुम पे विश्वास। हे भगवान, ये विश्वास टूटने मत देना। मुझे मधुर की हरकतों से रक्षा करना, नहीं तो सब कुछ बिखर जाएगा। हम सब शर्मिंदगी से मर जाएंगे।
बड़े घर की छोटी बहू के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।